सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जैसा कि क्लास में बच्चों ने बोला था कि वो लोग वाच्य एक बार फिर समझना चाहते हैं, क्योंकि वो आप लोग की यूनिट टेस्ट 2 में आने वाला है। सो वाच्य हम लोग निकालेंगे। अच्छा, ये बताइए किस किस के पास अभी ये बुक नहीं है व्याकरण की? एक, दो। मेरी क्लास में तो दो बच्चों के पास नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जिनके पास नहीं है, मैंने बोला भी था पहले, यूसुफ, ये जितना आपका चैप्टर है इसका पे क्लिक करके इसका पीडीएफ बेटा एक ग्रुप पे सेंड कर दीजिए, जिससे सारे बच्चों को आसानी हो जाए। ठीक है यूसुफ, ये आपकी जिम्मेदारी मैंने दी है। इसका पीडीएफ अभी के अभी सेंड कर दो। जिनके पास बुक नहीं है वो उसमें देख सकते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग करेंगे बातचीत। मैं यहाँ पे हूँ, वहां पे नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। बातचीत है आपका 123, पेज नंबर 123। 123 को हिंदी में क्या बोलोगे? वेरी गुड। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि होगा क्या हिंदी में, होगा क्या कहते हैं उसको। उसको नहीं पता। ओके, बातचीत क्या होता है? अपने मन के भावों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। ये चीज आप सबको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, हम भाषा का क्यों प्रयोग करते हैं कि हमें जो भी बात सामने वाले को अपनी बतानी होती है या समझानी होती है, तो हम उसको बताते हैं कि भाई ये बात है, आज हम ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक है। जैसे मैंने अभी बताया कि टॉपिक क्या है, मैंने अपनी बात को कन्वे किया सामने वाले को, तो मैंने किस भाषा में किया? हिंदी में। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि हम लोग हिंदी, इंग्लिश, उर्दू बहुत आराम से समझ सकते हैं। लखनऊ में रहने वाले लोग हिंदी, इंग्लिश, उर्दू आराम समझ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, हमारी भाषा को जब हम कहीं और जाके बोलते हैं तो वो भी समझ जाते हैं कि लखनऊ के हैं। कैसे अगर बॉम्बे जाओ या कहीं पे भी जाओ, अपने इंडिया की बात कर रही हूँ, बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, कहीं भी जाओ, जब हम लोग बात करते हैं हम करके कि हमें ये चीज अच्छी लगी, तो वो कहते हैं हमें, आपको और किसको है। हम लोग की आदत है कि हम लोग बात करते हैं हम करके, मैं करके बात नहीं होती है हमारे लखनऊ में ज्यादातर, कि मुझे, मैं ये खरीदूंगा या मैं, हमको ये चाहिए, हमको पानी दे दीजिए। ये नॉर्मल लैंग्वेज है हमारे लखनऊ की। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जब हम अपने जो भी विचार होते हैं जब दूसरे के सामने पहुंचाते हैं, सीधा बैठ जा। ठीक है, जब हम दूसरों के सामने पहुंचाते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो एक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भाषा, अभी मैं जैसे हिंदी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, इंग्लिश टीचर आएगी तो इंग्लिश का प्रयोग करेगी, और अपना जो सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक है, वो आपको समझाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करेगी। ठीक है, तो इन वाक्यों में कभी कर्ता, कभी कर्म और कभी भाव की प्रधानता होती है। कर्ता, कर्म और भाव आपको पता है। कर्ता जो करने वाला होता है, कर्म जो कार्य कर रहा है, और भाव जो उसमें अपने भावों को, अपनी भावनाओं को प्रकट करना ही भाव कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जिस अतः हम कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए कार्य का विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अब यहाँ पर वाच्य किसे कहते हैं? जिसमें हम बता पाए कि ये कर्ता इसमें प्रधान है, इसमें कर्म प्रधान है, या इसमें भाव प्रधान है। तो उसको हम जब बता पाए, डिस्क्राइब कर पाए, तो वो क्या कहलाता है? हमारा वाच्य कहलाता है। अब क्या कर रहे हो बेटा? व्हाट आर यू डूइंग? है ये क्या कर रहे हैं? चुपचाप इसे बंद करो और जो क्लास में समझा रही हूँ समझो, समझे? और अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए तो तुम्हें मैं बताऊंगी, वो तो मुझे भी। ठीक है, इसमें आपके आते हैं, वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। ठीक है, फिर जैसे वाक्य के भेद कितने हैं? वाक्य के मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं। अब ये प्रश्न आपका आ सकता है एमसीक्यू में, इसको ध्यान रखिएगा कि वाक्य के कितने भेद माने गए हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 3 भेद माने गए। ठीक है, और कौन कौन से हैं? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वहां कर्तवाच्य होता है। इसमें क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है। जहां पे कर्ता की प्रधानता होती है
कर्ता की प्रधानता होती है, वह कर्तवाचक होता है। इसमें कर्ता जिसमें क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग होती है। अभी मैंने कल ही आपको समझाया था कि हम लोग के हिंदी में जो लिंग है वो दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और यहाँ पर वचन क्या होते हैं हमारे, एक वचन और बहुवचन। इसमें द्विवचन का प्रयोग नहीं होता है और नपुंसकलिंग का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे वचन भी हो गए दो और लिंग भी हो गए दो। तो ये आसान होता है याद रखने में। जैसे यहाँ पर क देखिए, मोहन गिटार बजाता है, ठीक है। ख है पिताजी खाना खा रहे हैं। ग है नेहा ने आम खरीदा। घा है शाम ने फूल तोड़ा। और ड़ा है आपका रमेश पत्र लिख रहा है। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, कर्तवाच्य के अंतर्गत आते हैं। अब कर्तवाच्य की पहचान क्या है, सब लोग अपनी बुक में ध्यान देंगे। कर्तवाच्य की पहचान है, कर्ता बिना विभक्ति या कारक चिन्ह के हो सकता है। कर्ता जो होता है वो बिना विभक्ति, विभक्ति क्या है, विभक्ति कौन बताएगा, विभक्ति क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा है बेटा संस्कृत में विभक्ति। सबसे पहले विभक्ति क्या होती है बेटा, जैसे यहाँ पर उसका बताया जा रहा है कि वो कितने में है, वो एक है या वो अनेक है, ठीक है। वो एक है या अनेक है। आपने विभक्ति पहले आप लोग जब रूप लिखते थे तो उसमें सबसे पहले आता है विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मतलब विभक्ति होती है उसका नंबर, क्यों कौन से नंबर पे आता है, आप लिखते थे ना प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, ये होता है ना, उससे कहते हैं विभक्ति, ठीक है। तो आप ध्यान रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर विभक्ति या कारक चिन्ह के हो सकते हैं, बिना विभक्ति कारक या चिन्ह के हो सकते हैं। फिर नंबर 2 है कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का, ने विभक्ति चिन्ह हो सकता है। ने विभक्ति जैसे यहाँ पे देखिए, नेहा ने आम खरीदा, नेहा ने आम खरीदा। और दूसरा है श्याम ने फूल तोड़ा, ठीक है, श्याम ने फूल तोड़ा। तो यहाँ पे ने जो है यहाँ पर यूज हुआ है, प्रयोग में लाया गया है, तो यहाँ पर कर्तवाच्य है। नंबर 3 है कर्तवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। सकर्मक और कर्मक कल हम लोगों ने आई थिंक पढ़ा था, मैंने बताया भी था, सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती हैं यहाँ पर क्रिया। फिर है आपका कर्ता के साथ द्वारा के द्वारा पर्सन का प्रयोग कभी नहीं होता है। ये जो शब्द होते हैं इनमें के द्वारा या से द्वारा यहाँ पर प्रयोग ही नहीं होते हैं। किसमें प्रयोग होते हैं, जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसमें द्वारा शब्द प्रयोग होता है, लेकिन इसमें कभी उसका प्रयोग होता ही नहीं है। फिर उसके बाद है आपका परसद रहित कर्ता की क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार चलती है। जैसे बालक खेल रहा है, परसद रहित कर्ता की क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार चलती है। जैसे बालक खेल रहा है, यहाँ पर एक लड़के की बात हो रही है बालक, और लड़की को क्या कहा जाता है, बालिका, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे, अगर बच्चों का प्रयोग होता तो बच्चे में लड़का लड़की दोनों आ जाते, लेकिन यहाँ पर बालक बताया गया है तो उसका वचन, उसका लिंग आपको पता चल गया। बालक खेल रहा है तो आपको पता है कि वो क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है, ठीक है, क्योंकि वो बालक है तो वो पुल्लिंग है, और वो खेल रहा है, खेल रहे हैं नहीं है, वो खेल रहा है तो वो एक वचन है। अब है यहाँ पर ने परसंग कर्ता कारक का होता है। ने परसग्र, परसग्र आप लोगों को मैं बता दूंगी, परसंग जैसे छोटे छोटे जो शब्द होते हैं, ने, तो, भी आदि जो होते हैं, इस तरीके के शब्दों को परसग्र कहा जाता है, ठीक है। परसग्र कर्ता का कारक होता है। अब आप लोग निकालिए 124 124 पेज नंबर। अब आता है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य वंशिका समझ में आया बेटा, कर्तवाच्य आप सबको समझ में आया, अमृतांश, फातिमा, अनुष्का, प्रशंसा, शिवांगी, यूसुफ, अवंतिका, ठीक है। अब आप लोग इसको बेटा अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब आपके एग्जाम में आएगा तो फिर कोई गलती ना हो, ठीक है, क्योंकि 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे ही आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि 20 नंबर का है आपका, 4 चैप्टर है आपके, 4 टॉपिक दिए हैं, तो हर टॉपिक में से 5 क्वेश्चन मैं लूंगी,
हर टॉपिक में से 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर उसमें आपने एक टॉपिक में भी गड़बड़ की तो 5 आपके नंबर चले गए। इसको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। अब आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है? कर्मवाच्य होता है जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता प्रधान न होकर कर्म प्रधान होता है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ लेकिन यहाँ पर मैं प्रधान नहीं हूँ। क्या प्रधान है? हमारा टॉपिक जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, ठीक है। जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो प्रधान है, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर है इसमें कर्ता प्रधान न होकर कर्म प्रधान होता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। राघव, इतना लेट क्लास अटेंड कर रहे हो बेटा? आधा क्लास हो चुका है, अब आप अटेंड कर रहे हो क्लास। प्रयुक्त होती है जैसे राम के द्वारा वृक्ष लगाया गया। किसके द्वारा? राम के द्वारा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य है, जिनके पास बुक है, इसमें द्वारा का प्रयोग होता है। इसमें द्वारा का प्रयोग होता है तो कर्म वाच्य जो होता है इसको पहचानना बहुत ही आसान होता है। और आपका जो वाच्य परिवर्तन भी है, तो अगर आपको कर्म वाच्य में दे दिया गया तो बहुत इजी होता है कर्म वाच्य में परिवर्तित करना, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ के द्वारा का प्रयोग करना होता है, ठीक है। अब खा है, नौकरानी के द्वारा कमरा साफ किया गया। नौकरानी के द्वारा कमरा साफ किया गया। अब ऐसे ये भाषा नॉर्मल आप अपनी लाइफ में यूज नहीं करते हैं। अगर आपकी मम्मी कहे कि किसने कमरा साफ किया, तो आप कहेंगे नौकरानी के द्वारा कमरा साफ किया गया। एक पड़ेगा कान के नीचे, फिर क्या हो गया इनको। तो ये जो भाषा है ये हम किसमें यूज करते हैं? अपनी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण जो होती है उसी में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और वाच्यों को पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यस, कोई कुछ पूछ रहा है बेटा? मैम इन द थर्ड एग्जांपल मैम इसके द्वारा तो मैम लिखा नहीं है, तो मैम यहाँ पर इसमें मैं बता रही हूँ आपको, इसमें है मुझसे। इसमें से परसंग देखो, सबसे पहला है कर्तवा कर्मवाच्य की पहचान। कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति, इसमें से लगा हुआ है, मुझसे, ठीक है। इसमें से परसंग अलग नहीं है, इसमें जुड़ा हुआ है। से परसंग जो है, जैसे यहाँ पे है थर्ड, देखिए सब लोग, मुझसे उपन्यास पढ़ा जाता है, ठीक है। मुझसे उपन्यास पढ़ा जाता है। तो एक तो सबसे आसान तरीका है पहचानने का के द्वारा। और जब आपके कर्ता के साथ से लगा होता है, जैसे यहाँ पर लगा है मुझसे, मुझ से अलग नहीं है, से उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपने कर्तवाच्य में देखा होगा, कर्तवाच्य में देखा होगा कि वहां पे से अलग है। जैसे उसके द्वारा क्या था पहले वाले में, मैं आपको दिखाऊं। जैसे पहले वाले में है शाम ने फूल तोड़ा, वहां पे ने पर सग्र जो है वो अलग हटके है। सामने नहीं है वहां पे, शाम ने फूल तोड़ा। लेकिन यहाँ पे जो से पर सग्र है, यहाँ पे दो पर सग्र यूज होते हैं। कर्म में दो पर सग्र यूज होते हैं, के द्वारा और से। प्रशंसा, इज इट क्लियर? अनुष्का, क्लियर हुआ बेटा? तो यहाँ पर से पर सग्र और के द्वारा यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है कर्म में, इसको ध्यान रखिएगा। अब जैसे है घा, शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है। शिक्षक के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है। अंकित से पत्र लिखा जाता है, यहाँ पर से परसग्र आ रहा है, ठीक है। तो इसको जब आप लोग के दिमाग में रहेगा, से और द्वारा किसमें आया? हमारा कर्म में, और उसमें ने आता है। उसमें जो है आपका कर्तवाच्य में ने आता है, ठीक है। तो वो हुआ हमारा कर्तवाच्य। इतना क्लियर है? यस। अब कर्मवाच्य की पहचान, वंशिका कर्म है और पढ़ो। कर्मवाच्य की क्या पहचान है? थोड़ा जोर से पढ़ना बेटा, सामने सबको समझ में आए। इधर स्क्रीन में आके आओ। यस। कर्मवाच्य की पहचान, कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य में हमेशा क्रिया सकर्मक होती है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। यस, उसमें क्या था जब आप लोगों ने कर्तवाच्य पढ़ा था, उसमें क्या थी क्रिया? अकर्मक और दोनों थी उसमें। और इसमें सिर्फ कौन सी होती है? सकर्मक होती है। इसमें क्रिया सिर्फ सकर्मक होती
करने योग्य बात है। यस बेटा। कर्मवाच्य में कर्ता का होना अनिवार्य नहीं। कर्मवाच्य में कर्ता नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार ये जो कर्मवाच्य होता है इसमें कर्ता का होना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन जो कर्तवाच्य होता है उसमें कर्ता का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, और इसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकते हैं, नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी, इसमें दोनों हो सकते हैं। कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल। यस बेटा। कर्मवाच्य का प्रयोग निम्न स्थानों पर किया जाता है जहाँ कर्ता को न प्रकट किया जाए, जैसे पेड़ लगाया गया। जहाँ कर्ता अज्ञात हो, जैसे पत्र लिखा गया। सूचना और विज्ञप्ति में जहाँ कर्ता निश्चित नहीं है, जैसे आपको सूचित किया जाता है कि। असमर्थता प्रकट करने के लिए, जैसे अब अधिक खाना नहीं खाया। थैंक यू अर्चना। तो यहाँ पर बताया है कि क्या स्थल है, कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो वो देखिए, जहाँ कर्ता को प्रकट ना किया जाए, जहाँ पर कर्ता को प्रकट ना किया जाए, जैसे पेड़ लगाया गया। किसने पेड़ लगाया, नाम नहीं लिखा है, ठीक है, बस पेड़ लगाया गया। तो यहाँ पर कर्म प्रधान है कि पेड़ को लगाया गया, किसने लगाया नहीं पता। फिर दूसरे में है जहाँ कर्ता अज्ञात हो, अज्ञात जैसे पत्र लिखा गया, किसने और किसको लिखा यहाँ नहीं बताया गया कि पत्र किसने लिखा नहीं पता, किसको लिखा नहीं पता, लेकिन पत्र लिखा गया, यहाँ पर कर्म प्रधान है। फिर उसके बाद है सूचना और विज्ञप्ति में जहाँ कर्ता निश्चित नहीं है, जैसे आपको सूचित किया जाता है। जब आप लोगों को स्कूल में भी होता है, आपको सूचित किया जाता है, या बाहर आपने देखा होगा तो सूचित किया जाता है में यहाँ पर नहीं बताया जा रहा किसको सूचित किया जा रहा है, किसी का नाम नहीं लिखा है। पूरा जो हमारा जन समाज है उसको सूचित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी का एक नाम नहीं है। अब है नंबर 4, असमर्थता प्रकट करने के लिए, जैसे अब अधिक खाना नहीं खाया जाता, असमर्थता प्रकट करने के लिए। फिर उसके बाद आता है नंबर 3, भाववाच्य। उसके बाद आता है भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है, जब वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता या कर्म से ना होकर भाव से होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। पहले वाले में किससे होता है संबंध, कर्ता से। दूसरे वाले में कर्म से। जोहा बहुत जल्दी क्लास अटेंड किया बेटा, तुम्हें प्राइज मिलेगा इसके लिए। आज तुम्हारी अटेंडेंस हम नहीं लगाने देंगे तुम्हारी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, भाववाच्य पहले वाले में कर्ता, दूसरे वाले में कर्म और तीसरे वाले में भाव। भाव क्या होते हैं, भाव होते हैं जैसे अभी मैंने गुस्से में जोहा को बोल दिया तो ये मेरे भाव, लेकिन मैं आप लोगों से गुस्सा नहीं हूँ। तो मेरा फिर नॉर्मल में आपने पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया, तो मैंने जो मैसेज उसको कन्वे किया जोहा को, वो मेरा थोड़ा सा गुस्से वाला भाव, ठीक है। तो यार ऐसे ही जब अपने भावों के द्वारा आपका मैसेज दूसरे को कन्वे करते हैं तो वो क्या कहलाता है, भाववाच्य कहलाता है। वो आपने देख लिया सब लोगों ने, ठीक है। जैसे यहाँ पर भाव बता रहे हैं, मुझसे बैठा नहीं जाता, अपनी असमर्थता बताई है यहाँ पे कि मुझसे बैठा नहीं जाता, अब तो खाया भी नहीं जाता। अब खाया नहीं जाता रीजन कई हो सकते हैं, तो आपका पेट खराब, ठीक है, या आप बहुत बूढ़े हो गए, आपके दांत में प्रॉब्लम है, ठीक है, या आपका पेट भरा हुआ है और आप बहुत खा के थक चुके हो, तब खाया भी नहीं जाता। तो इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, लेकिन असमर्थता यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो अपनी असमर्थता को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। अब भाववाच्य की पहचान क्या है, नंबर 1, प्रायः नहीं का प्रयोग यहाँ पर होता है, इसमें नहीं का प्रयोग होता है। नंबर 2 है क्रिया अकर्मक होती है। पहले वाले में अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है, दूसरे वाले में कौन सी होती है, सकर्मक। दूसरे वाले में क्या सकर्मक होती है और भाव में अकर्मक होती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद तीसरा है क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग होती है। क्रिया हमेशा एक वचन, मतलब जो भी बात हो रही है वो सिर्फ अपने बारे में बात हो रही है, ठीक है, किसी एक के बारे में बात हो रही है, अनेक के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही। विशेष क्या है यहाँ पे, विशेष है भाववाच्य का प्रयोग प्रायः असमर्था या विवशता को बताने में किया जाता है। भाववाच्य का प्रयोग प्रायः असमर्थता या विवशता को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे अब पढ़ा नहीं जाता। ये इस टाइम सब सोचोगे आप पढ़ा नहीं जाता, नींद आ रही है, ठीक है। एक तो मुझे दिख ही रहा है बहुत असमर्थ हो रहा है, ठीक है, 2 दिख रहे हैं मुझे मेरे क्लास में, ठीक है। अपनी असमर्थता को दिखाने के लिए यहाँ पर भाववाच्य का प्रयोग होता है, जैसे अब पढ़ा नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता। यहाँ पे भी असमर्थ है,
फिर उससे काम नहीं होगा, तो यहाँ पर नहीं का प्रयोग हो रहा है। अब एक चीज आप सबको बता दूं, पहला जो कर्तवाच्य था इसमें किसका प्रयोग होता, किसका हो रहा था, परसग्न कौन सा था वहां पे, से, वेरी गुड। दूसरे में कौन सा परसग्न था, ने, सॉरी ने, फिर दूसरे में कौन सा परसग्न था, से और के द्वारा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और तीसरे में कौन सा परसग्न था, नहीं, यहाँ पे असमर्थता दिखा रहे हैं तो यहाँ पर नहीं का प्रयोग हो रहा है। ये छोटी छोटी चीजें आप पॉइंट बना के रख लो, समझना आसान रहेगा, और जब आपके बच्चे आते हैं एग्जाम में करने के लिए तो आप आराम से उसको कर पाओगे, ठीक है। अब इसके बाद ये वाच्य में हिंदी नियम, ये किसी काम का नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अंग्रेजी क्योंकि समझाने के लिए है तो आई डोंट थिंक सो। अब इसमें आता है वाच्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, पेज नंबर 125, पेज नंबर 125, वाच्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यस कम बेटा, थोड़ा जोर से पढ़ना ना। वाच्य के महत्वपूर्ण तथ्य निम्न है। कर्तवाच्य की क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती हैं। यस, जैसे अभी समझाया था कि कर्तवाच्य जो है इसकी जो क्रियाएं है अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती हैं। यस बेटा, दूसरा कर्मवाच्य की क्रियाएं सदा सकर्मक होती हैं। यस, भाववाच्य की क्रियाएं सदैव एकवचन होती हैं। यस, यहाँ पर बताया है पहले में अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है, दूसरे वाले में सकर्मक होती है, तीसरे वाले में अकर्मक एक वचन होती है, भाववाच्य में एक वचन होती है। यस बच्चे, कर्मवाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा और से परसग्न का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर के द्वारा और से परसग्न का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यस बेटा, जैसे राम द्वारा रावण को मारा गया, दूसरा संगीत द्वारा गीत गाया गया। भाववाच्य में संगीता द्वारा गीत गाया गया। भाववाच्य में असमर्थता प्रकट करने के लिए नहीं का प्रयोग किया जाता है। यस, जैसे उससे हंसा नहीं जाता, दूसरा बच्चे से पानी नहीं पिया जाता। कर्तवाच्य ने निषेधात्मक वाक्यों को कर्मवाच्य एवं भाववाच्य दोनों में रूपांतरित किया जाता है। कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में प्राय कर्ता का लोप कर दिया जाता है। जैसे बच्चों द्वारा पतंग उड़ाई गए, मुझसे चला नहीं जाता। भाववाच्य। यस, थैंक यू बेटा। तो यहाँ पर जो है, जो पूरा पाठ का सार है वो एक जगह पे आके निहित कर दिया गया है, एक ही जगह पर समझा दिया गया है कि कौन कौन से वाच्य में कहाँ कहाँ क्या प्रयोग होता है। यस बेटा, कृष्णा, क्या बेटा, नहीं बेटा, जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता है मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है, मैं मुझसे ये कार्य नहीं किया जाता और मैं ये कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। दोनों ही भाव को प्रकट कर रहे हैं और आपका इसमें दोनों में ही असमर्थता दिखाई दे रही है, ठीक है। यस, तो ये आपका होता है यहाँ तक वाच्य। अब आता है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन आप सबको पढ़ना है और इसकी जो एक्सरसाइज है, सबसे पहला है वाच्य किसे कहते हैं, सब लोगों को पता होना चाहिए वाच्य किसे कहते हैं। नंबर 2 है कर्तवाच्य किसे कहते हैं। नंबर 3 है कर्मवाच्य किसे कहते हैं। और नंबर 4 है भाववाच्य किसे कहते हैं। ये चारों आपको कॉपी पे करने, एक एक लाइन का इनका जो है बताना है, इनकी परिभाषा एक एक लाइन की है, ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन आप लोग जब लिखोगे तो खुद ब खुद वो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद जो आपको अपनी बुक में करने हैं, ये सारी एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में सॉल्व करनी है, सारे बच्चों को सारी एक्सरसाइज जो है आपको बुक में सॉल्व करनी है, और फिर मैं एक दिन क्लास में सबसे पूछूंगी, ठीक है। और उसके बाद है नंबर 9 जो है एक्सरसाइज नंबर 9, निम्न वाक्यों के आगे दिए गए निर्देश के अनुसार सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है। वे आज गाना गाएंगे, ये कर्मवाच्य में कौन सा है, इसमें कर्मवाच्य वाला कौन सा है, कौन बताएगा। और कौन बताएगा, देखिए एक बार,
क्या आ सकता है इसमें? आप में से भी कोई बताना चाहे तो बता सकता है। अमृतांश, अनुष्का, इसमें कौन सा होगा? वे आज गाना गाएंगे को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। मतलब कौन सा होगा इनमें से? उनके द्वारा आज गाना गाया जाएगा, उससे गाना गाया जाता है, उनके द्वारा गाना गाया जाएगा या उनसे गाना गाया जाएगा? पहला। यस बेटा, मैम उनके द्वारा गाना गाया जाएगा। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर इसी तरीके के जो प्रश्न है ये आप लोग को अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं, ठीक है? ये आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं। इसके अलावा और जितने हैं आपको अपनी अपनी बुक में करने हैं, ठीक है? आप कुछ पूछना है वाच्य में किसी को? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या लेंगे नेताजी का चश्मा? यस यस बच्चे, प्रशंसा। Ma'am, in the unit test you have said that soldiers will come, so ma'am soldiers. नहीं, मैंने नेक्स्ट आप लोगों को आपको एक और पीडीएफ वो सेंड किया था, मैसेज किया था, आप लोगों ने देखा होगा। उधो है आप लोगों का, मैंने एक और मैसेज सेंड किया था आप लोगों को ग्रुप पे, वो वाला है ना? तो वो वाला मैसेज में उधो है बेटा। मैंने दूसरा मैसेज सेंड कर दिया था, एक बार रीचेक कर लो। ऑलराइट, तो उधो में मैम चारों पद आएंगे? यस बेटा, चारों में से प्रश्न आएंगे। मैं 5 प्रश्न दूंगी तो चारों पद में से आपके एक में से 2 है और सब में से एक एक प्रश्न है, ठीक है? ऑलराइट, ओके, बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। बाय बेटा।